नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे महोमा को देवपीमा श्रापित कर देती है। अगर आपने पहला एपिसोड अभी तक नहीं सुना है तो ऊपर आई आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा और आप पहला एपिसोड वहां सुन सकते हैं। देवपीमा महोमा को बताती हैं कि महाराज शांतनु अपने पिछले जन्म में इक्ष्वाकु साम्राज्य के तेजस्वी, शक्तिशाली और बहुगुण राजा महाविशा थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति की। अपने जीवन काल में कई पुण्य करने के कारण उन्हें ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। जब वे वहां आए उस समय सभा में अनेकों देवी देवता भी उपस्थित थे। उसी वक्त जब सभी ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे, मां गंगा के वस्त्र तेज हवा के कारण उनके अंग से हट जाते हैं। समस्त देवी देवताओं ने अपने सर को झुका लिया, अपने नेत्रों को नीचे कर लिया, परंतु महाराजा महाभिषा गंगा के सौंदर्य को देखते ही रह गए। वो अपनी पलक भी ना झपका पाए। इस बात से ब्रह्मा जी काफी नाराज हो गए और उन्होंने महाभिक्षा को यह श्राप दिया कि महाभिक्षा अब स्वर्ग में नहीं रह सकेंगे और उन्हें फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेना होगा। और जिस प्रकार गंगा जी ने यातना झेली उस क्षण के लिए, वैसे ही मन को कचोट देने वाली पीड़ा वह भी उन्हें देंगी उस जन्म में जब वो धरती लोक में दोबारा जन्म लेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महाभिषा उनसे और मां गंगा से क्षमा मांगते हैं और ब्रह्मा जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि उनका जन्म कुरुवंश में ही फिर से हो। ब्रह्मा जी उनकी यह बात मान लेते हैं इस आधार पर कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे पुण्य किए थे। एक बार कुरुवंश के महाराजा प्रतीपा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गहरी तपस्या में विलीन थे। उसी समय गंगा ने उन्हें देखा और उनके प्रताप से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का इरादा अपने मन में ठान लिया। गंगा महाराजा प्रतीपा की दाईं जांघ पर जाकर बैठ जाती है। उनके स्पर्श से महाराजा प्रतीपा की साधना भंग हो जाती है और वे गंगा से ऐसा करने का कारण पूछते हैं। गंगा उनसे विवाह करने का प्रस्ताव देती है और बताती है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी साधना भंग हो सके। इस बात पर प्रतीपा उन्हें बताते हैं कि एक पुरुष की दाईं जांघ पर उसकी पुत्र वधू और बाईं जांघ पर बेटी के लिए ही जगह होती है और क्योंकि गंगा उनकी दाईं जांघ पर बैठ चुकी है, वह उनकी पुत्र वधू तो बन सकती है पर पत्नी नहीं बन सकती। गंगा महाराज प्रतीपा से क्षमा मांगती है और उनसे उनकी पुत्र वधू बनने के लिए मान जाती है। इसी कारणवश महाराज प्रतीपा अपनी ढलती उम्र में एक पुत्र को जन्म देते हैं जिनका नाम होता है शांतनु। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं, पर हमारा वर्तमान वही है जो हमने अपने पूर्व में अपने लिए तय किया था। देवपीमा महोमा से कहती हैं कि अब समय आ गया है जब गंगा वापस आने वाली है और अपने ऊपर हुई यातनाओं का निवारण करेंगी। इतना कह के देवपीमा अंतर्ध्यान हो जाती है। महोमा देवपीमा के श्राप से आघात थे परंतु विवश थे। वे अपने रथ पर वापस बैठते हैं और अपने सारथी को महल की ओर अग्रसर होने के लिए कहते हैं। कुरुवंश का हस्तिनापुर का महल विशाल था। महोमा के रथ को पधारते देख महल के विशाल द्वारों को खोल दिया जाता है। महोमा मशालों की रोशनी के बीच जैसे ही रथ से उतरते हैं, एक सेवक उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज शांतनु ने उन्हें युद्ध कक्ष में तुरंत बुलाया है। महोमा यह बात सुनकर समझ जाते हैं कि कोई गंभीर समस्या आन पड़ी है, क्योंकि महाराज शांतनु युद्ध कक्ष में तभी जाते थे जब या तो कहीं आक्रमण करना हो या कोई हस्तिनापुर पर आक्रमण कर रहा हो, और हस्तिनापुर तो कहीं आक्रमण करने का सोच नहीं रहा था। महोमा बिना समय को बर्बाद करे
तेज कदमों से महल के लंबे वरांडों से होते हुए युद्ध कक्ष के समीप पहुंचते हैं। कक्ष के बाहर कुरुवंश के पूर्वजों की विशाल प्रतिमाओं को देखकर महुमा को देवपीमा का कथन याद आता है, परंतु वह सबको भुला के कक्ष के अंदर पहुंचते हैं, महाराज को प्रणाम करते हैं और गंभीरता को समझने का प्रयास करते हैं। महाराज शांतनु महुमा को देखकर कहते हैं, महुमा, हस्तिनापुर के ऊपर एक समस्या आन पड़ी है। हमारे मित्र देश त्रिगार्ता की सेना हमारी ओर बढ़ रही है। त्रिगार्ता हस्तिनापुर के उत्तर में था और हस्तिनापुर के मित्र देशों में से एक था। महाराजा शांतनु इस बात से परेशान थे कि त्रिगार्ता हस्तिनापुर पर आक्रमण क्यों करना चाहता है। क्यों त्रिगार्ता की सेना हस्तिनापुर पर आक्रमण करने आगे बढ़ रही थी, जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ मेरी ये सीरीज सारथी, जो कि महाभारत के प्रजा की कहानी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी अगला एपिसोड रिलीज हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और जी हां, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। क्या आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, क्या आप इसमें कुछ सुधार देखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय सनातन।